I had turned 31 a few days back and my life was in a complete mess. I was working a dead end job जिसमें 2 साल से मुझे बस इन्फ्लेशन से थोड़ा ही ज्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा था और ऑफिस के बाद शाम को मैं मैट्रिमोनियल साइट्स छांटता था। पर जीवन साथी मिलने की उम्मीद मेरी दिन पर दिन कम हो जा रही थी क्योंकि जो मुझे पसंद आती थी उसको मैं पसंद नहीं आता था और जिसको मैं पसंद आता था वो मुझे नहीं पसंद आती थी। जैसे ये केस ही देख लो, मैंने इस बंदी की वजह से इवनिंग वॉक्स करनी शुरू की थी बट आई एम डैम श्योर दैट शी डजंट even know that I exist. तो आप समझ ही गए होगे that I was stuck and because I was 30 plus so age wasn't exactly on my side. एक दिन मैं ऐसे ही घर पे वेला YouTube देख रहा था जब मैंने एक वीडियो पे क्लिक किया और उस वीडियो को देखकर I was completely shocked. In the end, nothing really matters. Nothing's matter in the end. सब ने मिट्टी तो आना है ते मिट्टी विच ही चले जाना है। ये आदमी जो अपने आप को गुरु रघुबीरा बोल रहा था वो एक्चुअली मेरे कॉलेज का एक जूनियर था जिसका नाम था रघु और ये ऐसे ही रैंडमली कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गया था एंड अपेरेंटली ये एक स्पिरिचुअल गुरु कम योगी बन गया था। इनिशियली तो मुझे ये लगा कि मैंने अपना कितना कटवाया है, पहले इंजीनियरिंग की, कई सर्टिफिकेशंस की एंड रिजल्ट क्या था, आई वाज स्टक इन अ सोल सकिंग जॉब एंड दूसरी तरफ रघु उसने कुछ भी नहीं किया पर फिर भी जिंदगी के मजे लूट रहा था। पर फिर मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रघु से एज अ स्पेशल फेवर एक पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करूं एंड टू माय सरप्राइज ही अग्रीड। All work and no play makes you a dull पाजी, but this saying is foolish क्योंकि आप वर्क और प्ले को सेपरेट कर रहे हो बट इन रियलिटी दे आर वन एंड द सेम थिंग। भाई पर ऐसे नहीं होता यार। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट भाई, इट्स गुरु रघुबीरा। अरे ओके गुरु रघुबीरा, पर लाइफ ऐसे नहीं चलती है। ऑफिस के काम को मैं प्ले कैसे बोलूं? और इस बेकार काम को तो मैंने पूरी डेडिकेशन से किया था बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो बट नो आई एम स्टक। 2 साल हो गए हैं सेम पोजीशन पे बैठा हूँ यार। ऊपर से कोडर बन के अलग कटवा लिया मैंने, प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहिए था, आज 40 लाख का सीटीसी होता, लड़कियों की अलग लाइन लगी होती, कुवारा नहीं बैठा होता। तू दांत क्यों फाड़ रहा है यार? गुरु रघुबीरा, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? पाजी देखो, कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने आप जैसे लोगों को 7 साल तक ऑब्जर्व करा है। कोडर हो या प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग गाय हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यू ऑल टेक लाइफ वेरी सीरियसली। देखो पाजी, आपके बकवास करियर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Nobody cares about it except you. So पाजी, here is my solution to you. आप 30 दिन के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पूरा दिन याद करना कि कैसे आप करियर जैसी बेकार चीजों को लेकर परेशान हुए थे, अपने ऊपर हंसना, अपना मजाक उड़ाना और सो जाना। What? ये क्या है यार? 30 दिन के बाद यू विल चेंज completely and become my permanent disciple. ज्वालामुखी फटेगा पाजी। ये सुपर वियर्ड ज्ञान देके गुरु रघुबीरा मुझे दुविधा में छोड़कर वहां से चले गए एंड उस ज्ञान को प्रोसेस करने के लिए मैं इवनिंग वॉक के लिए चला गया एंड वंस मोर दैट गर्ल डिडंट नोटिस मी। मेरा मूड तो काफी खराब हो गया था बट स्टिल आई थॉट ऑफ ट्राइंग बाबा रघु's एडवाइस। मैंने अपने ऊपर हंसने की कोशिश की बट इंस्टेड आई स्टार्टेड फीलिंग स्टूपिड एंड वर्थलेस एंड डिप्रेस्ड। तो मुझे लगा कि बाबा जी ढोंगी है, तो उन्हीं को रात को मेंटली गाली देता मैं सो गया। कुछ दिन निकल गए। उस रात मुझे ऑफिस से घर जाने में काफी लेट हो गया था। कोई ऐसा बग आ गया था हमारे प्रोडक्ट में जिसको फिक्स करना ना अर्जेंट था। ऑल्सो आई वाज जनरली मोर इरिटेबल देन यूजुअल। अरे यार, एक तो आप रात को फोन करते हो, ऊपर से वही चीज बार बार पूछते रहते हो यार। मैं आपको 10 बार जवाब दे चुका हूँ उसका। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ना तो इस कंपनी में पैसा है ना बंदे की लाइफ है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन टू स्टिक टू द फर्म? या बाय यार। और मैंने अपनी सारी की सारी पेंट अप भसड़ अपने सीनियर पे निकाल दी एंड नॉट वेरी अनएक्सपेक्टेडली मेरे सीनियर ने मेरी एस्केलेशन कर दी एंड माय कंपनीज फाउंडर गॉट इन्वॉल्व्ड। I was more or less certain that I'll be fired. But quite surprisingly, I was not feeling tensed. On the contrary, I was feeling much lighter. और मुझे ये सोच के हंसी आने लग गई कि मैं अपने जॉब को कितना सीरियसली ले रहा था। और फिर मुझे अपने सीनियर पे हंसी आने लगी कि वो मुझसे भी ज्यादा सीरियसली लेता है अपनी जॉब को। और फिर मुझे सारे सिस्टम पे ही हंसी आने लग गई। So that night I slept soundly and next day was a Saturday, तो मुझे ऑफिस से कोई फोन नहीं आया। खैर ऑफिस तो आप भूल ही जाओ क्योंकि उस शाम को मैंने एक और बसड़ मचा दी। फॉर अ चेंज शी वाज नॉट ऑन फोन, तो मैंने सोचा एक बार हाय बोल के देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। हाय, आई एम मानव। अपर्णा। हाय अपर्णा। I have seen you here, so I just thought I'll say hi. Okay. Okay then. Bye. See you around. Bye. Bye.
ये 2 दिन में दूसरी बार हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि चीजें उतनी सीरियस नहीं होती जितना मैं सोच रहा था। इनफैक्ट अगले ही दिन यानी कि संडे को मुझे मेरे कंपनी के फाउंडर का फोन आया एंड ही हैड समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड टू से अबाउट मी। Hey Manav, many thanks for the feedback, buddy. We have been underpaying our SDEs a bit, but I mean, can you give us time till this year end to improve our turnover? Yeah, sure money, that works, yeah. थैंक्स, ओके। और उस मूवमेंट के बाद मैंने बाबा रघु की एडवाइस को रोज फॉलो करना शुरू कर दिया एंड आई केप्ट लाफिंग एट माई सेल्फ रेगुलरली। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट आई रियलाइज्ड दैट आई वाज फीलिंग स्टक बिकॉज आई वाज नॉट मूविंग विद लाइफ इन अ चीजी वे। जब आप लाइफ के साथ चलेंगे, इन बाबा रघु's वर्ड्स, आपके अंदर एक नेचुरल ज्वालामुखी फटेगा एंड यू कैन मूव एफर्टलेसली इन लाइफ ओनली इफ यू लूजन योर ग्रिप एंड लर्न टू टेक योर सेल्फ नॉट टू सीरियसली। और हाँ, अपर्णा और मेरी बात धीरे धीरे थोड़ी और बढ़ने लग गई। देखते आगे क्या होता है।